नमस्कार, मैं राजेश धवन। आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस, आपका विश्वास। 10 तारीख की शाम को वो मनुष्य शाम थी जब चिंतल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसे में जो छठा फ्लोर था वो 5वें पे गिरा, 5वां चौथे पे, चौथा तीसरे पे, उसके बाद दूसरा और पहला, जिसमें जाने भी गई हैं। हालांकि बताया जा रहा था कि कम से कम भी 4-5 जो लोग हैं वो मलबे के नीचे दब रहे। रेस्क्यू टीम ने 24 घंटे के अंदर उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। और हालांकि इसको जिम्मेवार किसको माने, सिस्टम कहाँ कमी रह गई थी, कॉन्ट्रैक्टर में कमी थी या फिर बिल्डर में कमी थी या फिर उस प्रशासन ने जिन्होंने इनको एनओसी दी थी। तो आज फिर 7 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज कर लिया गया था कल, उसके बावजूद भी आज ये सोसाइटी में जो लोग हैं वो धरने पे बैठे रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात कर लेंगे और उनकी क्या मांगे हैं, किस लिए धरने पे आज वो बैठे हुए हैं। सर, कल 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। हाँ जी सर। तो क्या मांगे हैं आपकी जो आप धरने पे बैठे हुए हैं, और क्या कुछ मांगे हैं? सर एक बार आप सर से बात कीजिए 1 मिनट। चलिए, सर को नहीं पता। सर, वो हादसा भुलाया नहीं जा सकता। 5 दिन पूरे हो चुके हैं उस हादसे को लेकर। तो आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, और 7 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, और अब दोबारा क्या मांगे और आपकी? हमारी मांगे ये है कि अभी तक जो दोषी है, बिल्डर और जिसने इसकी नींव रखी थी, एक बयाना वो कॉन्ट्रैक्टर था वो, और जिसने इसका ओसी पास किया था, इसमें कई आदमी हैं जो सब इन्वॉल्व हैं। दोषी वही है सब। आज उनकी वजह से जान गई थी। और आज से 6 महीने पहले एक हादसा हुआ था एच टावर के अंदर, जो कि पूरा का पूरा प्लास्टर पूरा गिर गया था। और उसके अंदर जो सरिया दिखाई दे रहा था, ये मैं आपको शायद आप इस पे आ जाएगा आपका, बाद में ले लेंगे। हाँ, तो मतलब वो ऐसा सीन था कि यहाँ उस टाइम भी हमने कंप्लेंट की थी और सारी काम हुआ था। भाट साहब भी आए थे, कई ऑफिसर्स यहाँ हुए थे। कब की बात है ये? 6 महीने पहले की बात है, जुलाई की बात है ये। और उस टाइम फिर इन्होंने, भाट साहब ने ऑर्डर किए थे कि भाई इसका स्ट्रक्चर ऑडिट करवाइए। तो स्ट्रक्चर ऑडिट जो करवाई गई थी, क्योंकि सोसाइटी के पास इतना पैसा नहीं था, RW उसके हाथ में नहीं है, तो स्ट्रक्चर ऑडिट वाले पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, IIT वाले। हमारे पास फंड इतना नहीं था, तो हमने इसके ऊपर छोड़ दिया था, तो भाई आप ऑडिट कराइए। तो खुद बिल्डर ने इसका ऑडिट करवाया था और उसको मतलब कि पॉजिटिव रिपोर्ट ले ली थी। उसने कहा था कि आपका जो बेसमेंट है, पिलर है, वो बिल्कुल ठीक है। और ऊपर ना कोई बालकोनी चेक कराई उसने, और ना ही कोई अंदर से कोई सरिया चेक करवाया, ना कोई मटेरियल चेक कराया। तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आपका सब सेफ़ है, और थोड़े बहुत इशूज जो है आपकी बालकनी में हो सकते हैं, उसको बिल्डर रिपेयर करवा देगा। अगर उस टाइम अगर ये चीज़ें सामने आ गई होती, फाइनल तस्वीर आ जाती, तो आज ये हादसा नहीं होता। सुनने में आया जो 6 महीने पहले वो जो छज्जा था, वो जो बारजा था, वो गिर गया था। हाँ, 6 महीने पहले गिरा था एच टावर में। हाँ, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह? इसमें कंप्लेंट की थी, सब काम किए थे। जिस टाइम पुलिस में कंप्लेंट की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये तो छोटी मोटी घटना है, और ना कोई FIR दर्ज की गई थी। उसने कहा कि कोई ट्रेजरी नहीं हुई है, कोई मरा तो नहीं है, तो ऐसी कोई वो नहीं हुई है, तो FIR उस टाइम नहीं दर्ज करवाई गई। और हमारी कहीं भी किसी भी सरकारी मशीनरी में गए, हमारी सुनी नहीं गई, बिल्कुल भी अनसुनी कर दी गई। और बिल्डर ने जो है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर आए थे, वो उसके अपने आदमी थे, और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट ले ली थी। इन्होंने यही बताया कि 6 महीने पहले है जो ये छज्जा होता है, बारजा बोलते हैं जिसको, वो गिर गया था। उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए थाने में गए थे, तो थाने वालों ने ये संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। हालांकि क्या वो इस हादसों का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई मलबे के नीचे दबे, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे? तो आइए, और भी हमारे सोसाइटी के मेंबर। मैम, क्या नाम आपका? भावना। अब जो आप धरने पे बैठे हैं, तो क्या कुछ मांगे हैं, जबकि 7 FIR दर्ज हो चुकी है? तो मांगे हमारी बस यही है कि हमारी बिल्डिंग को सेफ किया जाए। हम लोग के रहने लायक नहीं, हम लोग कोई झोपड़पट्टी नहीं खरीदी है हमने कि वो जब चाहे गिर जाए। हम एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे इतने 2.5 करोड़ के। हम एक गरीब लोग नहीं है जो हम झोपड़पट्टी वालों की तरह ऐसे रहे, रास्ते पे रहे। आप D टावर के लोगों को देखिए, बेचारे रोज़ अपना सामान ले लेके इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बंजारे टाइप्स वो लोग रह रहे हैं।
अभी जो और दूसरे माले पे चौथे माले पे जो ऊपर तक जो लोग रहते थे, अब वो उनको कहाँ शिफ्ट किया गया है? उनको अलग अलग फ्लैट्स दिए हुए हैं, लेकिन वो फ्लैट्स बिल्कुल वेकेंट फ्लैट्स है। कोई अपना बसा हुआ फ्लैट छोड़ के एक वेकेंट फ्लैट में जा रहा है, आप उसको सोचिए ना, वहाँ कोई फैसिलिटी होगी ना कोई बेसिक एम्यूनिटी होगी, वो लोग वहाँ पे कैसे रहेंगे? ठीक है, आप फूड प्रोवाइड करा दे दो, रेस्ट लेटने के लिए बेड, बैठने के लिए सोफ़ा, कुछ नहीं है वो फ्लैट्स में जो आपने प्रोवाइड किए हैं। तो कुछ तो आप सॉल्यूशन बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ एक महिला थी, तो इन्होंने यही बताया कि हमें वो पूरी सहूलियत चाहिए, हमें यहाँ रहने में डर लगता है, वो जो सुविधा देनी चाहिए वो हमें प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। कैमरामैन नैन्सी चौहान के साथ मैं राजेश धवन, गुरुग्राम प्लस। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।